क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी लड़की की शादी हो तो एक अच्छे घर परिवार में हो। तो नारद जी कहने लगे कि हेमांचल आप चिंता न करो, क्योंकि ये भोले बाबा का भजन स्मरण करेगी जिससे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। और इधर इस प्रकार से देव ऋषि नारद जी कह करके वहां से चले जाते हैं। इधर जब दिन व्यतीत होने लगे तो मैया पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और किस प्रकार से कि अरे बेटी चंद्रवदने उजियारी, अरे बेटी चंद्रवदने उजियारी और यजमान पिता की प्यारी। दिन दिन बढ़ा लगी है सुकुमारी, हेमांचल की लाल दुलारी। आज जैसे ही मैया पार्वती धीरे धीरे बड़ी हुई हैं तो सोते हुए में भोले बाबा ने सपना दिया। तो सपना देख करके मैया पार्वती अपनी मैया से कहने लगी कि मैया मुझे आज सपना हुआ है और मेरा मन तपस्या के लिए कर रहा है। और इधर मैया पार्वती तपस्या के लिए जैसे ही निकली हैं तो बंधुओं हुआ क्या कि इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा मैया पार्वती की कठिन तपस्या से। तो इंद्र घबरा करके ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुंचा। तो ब्रह्मा जी को सारा वृतांत कह सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र आप घबराओ नहीं, क्योंकि ये शिव जी के पाने के लिए ये तपस्या कर रही हैं और ये राजा हेमांचल की पुत्री हैं। आप किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। जब इस प्रकार से आज मैया आज इंद्र को समझाया है तो प्रिय बंधो इंद्र अपने इंद्रलोक में चला जाता है। और इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, बताया जाता है कि इधर जो तारक नाम का राक्षस था वो देवताओं को बहुत परेशान करने लगा। और इधर जब इंद्र भोले बाबा के पास जाता है, भोले बाबा से कहता है, तो भोले बाबा ने कहा कि इंद्र आप घबराओ नहीं। तो भोले बाबा ने क्या किया कि 4 ऋषियों को भेजा। और 4 ऋषियों को जब मैया पार्वती के पास में भेजा है तो मैया पार्वती से जाकर के उन 4 ऋषियों ने कहा कि हे पार्वती मान जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे लिए अच्छा सा घर परिवार ढूंढ ढाड़ करके तुम्हारी शादी कर देंगे। अरे उस फक्कड़ के साथ में क्या रखा है, वो भांग धतूरा का सेवन किया करता है और पार्वती तुम उसी के साथ में विवाह करना चाहती हो, मान जाओ। लेकिन मैया पार्वती कहने लगी कि हे बाबा आप हमको बहकाओ, क्योंकि हम शादी करेंगे विवाह करेंगे तो भोले बाबा से ही करेंगे। जब ये बात उन 4 ऋषियों ने सुनी तो प्रिय बंधुओं आज वो 4 ऋषि और राजा हेमांचल के पास पहुंचे हैं। और जैसे ही राजा हेमांचल के पास जाकर के कहने लगे कि राजा ये जो तुम्हारी पुत्री है पार्वती ये वास्तव में भी आदि शक्ति है और आप किसी प्रकार की चिंता न करें। इधर बंधुओं आज वो 4 ऋषि और राजा हेमांचल को समझा करके वहां से चले जाते हैं। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब वो देवताओं को तारक नाम का राक्षस बहुत परेशान करने लगा तो देवता घबराने लगे। देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी हमें वो तारक नाम का राक्षस बहुत परेशान करता है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये बात सुनी तो प्रिय बंधुओं आज ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवताओं आप लोग ऐसा करो कि आप भोले बाबा का विवाह करवाओ और जब भोले बाबा का विवाह होगा तो उनके जो पुत्र होगा तो उसी पुत्र के हाथों से ये तारक नाम का राक्षस मारा जाएगा। जैसे ही इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा तो वहां पर कामदेव जी को बुलवाया और कामदेव से सभी देवताओं ने निवेदन किया, कहा कि हे कामदेव आप हमारा एक काम कर दो, क्योंकि भोले बाबा की समाधि को जगा दो और
अगर भोले बाबा का विवाह हो जाएगा तो तारक नाम का राक्षस उनके पुत्रों के हाथों से मारा जाएगा। जब इस प्रकार से बंधु आज भोले बाबा के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा और कामदेव ने सुना, तो आज कामदेव ने क्या किया कि फूल बाण लेकर के और भोले बाबा पर जाकर के खूब फूलों की वर्षा की। उसके बाद में भोले बाबा नहीं जागे तो फूल बाण की चोट लगते ही और भोले बाबा का जैसे तीसरा नेत्र खुला है तो आज कामदेव जल करके भस्म हो गया।